का सीडी पारिक का कहा, सीडी सेठ साहब को कहा, पीएन सिंह साहब को कहा, XY को कहा, वो जब निकलते थे तो वो समझते थे कि हमने एक बहस किया। आज भी हम लोग जब कभी करते हैं, बहस करते हैं और अच्छी बहस 1.5 घंटे तक कर लिया, तो जब निकलते थकते नहीं है, सीना और उभरता है, खुशी महसूस होती है, सीना और उभरता है। और निकलते हैं, पूछते हैं जूनियर सिंह को, भाई कैसा रहा? अरे सर बहुत ठीक था, बहुत ठीक था, बहुत ठीक था। चल भाई सब पॉइंट्स आ गए ना? हाँ ये भी पूछता हूँ, शर्म नहीं है। जूनियर से बेटा सब पॉइंट आ गए ना? कहा हाँ सर सब बिल्कुल सही आ गया। तो हमको इससे ही एनर्जी मिलती है, हमारी ये मनी है। तो कभी मनी से इस प्रोफेशन की तुलना हमारे आज के नवयुवक अधिवक्ता न करें। मैंने कहा ना कि डॉक्टर जो है जीवन देता है, वकील जो है वादकारी को उसके वाद से निजात दिलाता है, और समाज के ये दोनों पहलू, दोनों वर्ग ऐसे हैं जिससे कोई अछूता नहीं है। जीवन अगर है तो कहीं ना कहीं हमको अस्पताल जाना है, जीवन है तो कहीं ना कहीं हमको कोर्ट में एक दिन जाना है। तो ऐसे महत्वपूर्ण वर्ग की में हम हैं, और हम वादकारी की सेवा करते हैं और डॉक्टर सेवा करता है। सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने अभी प्रयागराज में हाई कोर्ट में ये कहा कि जो अवर न्यायालय हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वो बेल देने में भयभीत न हो, भय मुक्त होकर बेल दें। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से छोटे छोटे मामलों में जिनमें बेल हो जानी चाहिए थी, वो बेल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आ रही हैं, हमारे सामने आ रही हैं, ये बहुत ही चिंतनीय है। तो ये जो बेल रिजेक्शन हो रहा है, और सतेंद्र अंटिल का जो अभी डायरेक्शन आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 7 इयर्स का, ऐसा लगता है कि ये भी अब प्रभावी हो रहा है, ये भी अब प्रभावी हो रहा है, जबकि उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन है, गाइडलाइंस है। मगर ऐसा लग रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन का भी कोई महत्व नहीं दिखाई देता, कभी कभी आप प्रभावी लगता है। इस पे आपको क्या कहना है? सिद्दीकी साहब, आपने बहुत सही चीज कहा, और हमने अभी कहा है जी, और उसको रिवाइज भी कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश निर्देश सर्वोपरि है, उसके ऊपर भगवान भी जो आते नहीं, वो भगवान के रूप में, सामाजिक रूप में वो बाध्य हो जाता है। कोई भी वर्ग हो, अगर निर्णय कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो वो निर्णय मान्य है। वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक भी उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, एक्सेप्ट कि राष्ट्रपति एक्सक्यूज करता है। अदरवाइज जजमेंट ऑफ द एपेक्स कोर्ट, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, वो सब पर प्रभावी होगा, लगेगा। अब क्वेश्चन रही, आपने कहा बड़ी चीज, और मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये न्यायिक पीठासीन अधिकारी के सम्मान को देते हुए कहता हूँ, बेल खारिज कर दो, हमको बड़ा ईमानदार समझा जाएगा। ये तो बात समझ में नहीं आई, बड़ी बात आपने कह दी। ये तो बात समझ में ये नहीं आई। मैं नाम नहीं लूंगा, एक जगह बैठा था, कुछ बैठे थे लोग, वो यंग लड़का नया कोई मैजिस्ट्रेट हुआ, उसने अपने दूसरे सीनियर से पूछा कि सर बेल साथी क्या करें? अरे कहे कुछ नहीं, क्या करते हो, पढ़ते खारिज कर दो। तो आप कोई व्हाट इज दिस? ये न्यायिक प्रक्रिया नहीं हुई सिद्दीकी साहब, जो आपने पूछा। खारिज कर देने से ईमानदारी नहीं जा सकती। अगर वो बेल देने के योग्य है तो बेल दीजिए, बेल देने की योग्य नहीं है तो निरस्त करिए। लेकिन ये भाव कि हम जो खारिज कर देंगे तो इतना है, ये अपने माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का भी सम्मान करते हुए हम कहेंगे कि किसी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, अब तो लोअर कोर्ट हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट कहिए उसको, ट्रायल कोर्ट के निर्णयों का या उसके आदेश का ये नहीं कि साहब कैसा किया, कितने लोग को छोड़ा। वास्तविकता देखिए कि कितना क्या वो तथ्य था उस केस में, क्यों बेल खारिज किया, वो केस इसकी विधिसम्मत ढंग से पारित किया गया आदेश की नहीं, विधिसम्मत ढंग से बेल क्यों दिया। क्या कहावत है, बेल इज अ राइट एंड रिजेक्शन इज एन एक्सेप्शन। ये सिद्धांत है, बेल पाना मेरा अधिकार है और निरस्त करना अपवाद है।
लेकिन अब आपने क्या कह दिया, खारिज करते ही रहो, तो बेल पाना अब अपवाद में आ गया। तो ये हमारे सम्मानित, हमारे माननीय न्यायिक पीठासीन अधिकारी को भी ये देखना चाहिए कि पत्रावली को देखे, अगर ऐसी धाराएं हैं जै कि बेल के युक्त है तो दे दीजिए बेल। अब उसमें जैसा आपने कहा कि अभी जो एक नई रूलिंग आ गई, उस रूलिंग में उन्होंने कि कहा कि 7 वर्ष तक की पनिशमेंट या उससे कम के जो पनिशमेंट हो वो थानाओं के लिए भी है, उसमें बेल दे देनी चाहिए, उसमें बेल देना चाहिए। थाना में भी बेल हो सकती है, अरेस्ट मत करो भाई। लेकिन कुछ दिन तक तो चला, फिर वही बात की खारिज, उसकी कोई मान्यता नहीं। तो इस आदेश का कहाँ परिपालन हो रहा है, उस न्यायिक प्रक्रिया का कहाँ प्रयोग हो रहा है, उस न्यायिक प्रक्रिया के दौरान कहाँ अपनी उस न्यायिक ढंग से अपने विवेक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। तो इसको देखें। अब हमारे सिद्दीकी साहब बोल गए क्योंकि ये बड़े सामाजिक नेता भी हैं, बहुत ही मानिंद और सम्मानित, कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? ऊंचा वाला अदालत, ऊंची वाली अदालत। हमने अभी कहा आरकेएल खंडेलवाल साहब का, आपने कहा कि भाई क्या किया तुमने, बेल देने लायक तक क्यों नहीं दिया? वो पत्रावली लाओ, उस केस पे इसी सेक्शन में उसके ऊपर 3 क्रिमिनल केस थे, उस पर तुमने बेल दिया, क्यों खारिज किया? अकाउंटेबिलिटी दो। टेल मी व्हाट इज द रीजन। उसी सेक्शन में इस पे 3 क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, तुम बेल दे दिए हो, और उसी सेक्शन में क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है, तुमने खारिज कर दिया। तब तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर में वो थोड़ा सा भय किसी और रूप में नहीं, एक जिम्मेदारी आ जाएगी ना, बिल्कुल, कि नहीं भाई हम ऑर्डर पास कर रहे तो देख के लगे, आंख मूंद के नहीं कर दिया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये चीज अगर ऊंची की अदालत, ऊंचे के अधिकारी, न्यायिक अधिकारी अगर ध्यान देने लगेंगे, कार्य करने लगेंगे, तो हर नीचे वाला भी वैसे ही करेगा। अगर ऊंचे वाले भी करें, यार ठीक किया तुमने, खारिज कर दिया, बड़ा अच्छा, चलो बड़ा अच्छा, लेट अस हैव एंजॉय, लो चाय लाना ना पिलाओ, ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से कोई बेल हो, तो अभी जो मैं आपसे कह रहा था कि बंडल्स लग गए हैं, तो 70 बेल लगती थी और आधी घंटे 45 मिनट में सारी बेल डिस्पोज ऑफ, खाली 25 बेल बचती थी जिसमें डेट पड़ता था। अब दूसरी बात, बेल पड़ गई, आज भी आप लोगों को इस जनपद में, वैसे तो और भी जनपद में होगा, 15 दिन की डेट पड़ती है पहली, 15 दिन के बाद आप जाएंगे, स्टेट काउंसिल ने कह दिया साहब कमेंट नहीं आया, फिर 15 दिन की बेल पड़ी, आवेदन पत्र पड़ गया 1 महीने का। फिर आपने कहा था वो जैसा बिजी हो गया, आज वीआईपी की ड्यूटी लग गई थी, फिर 10 दिन की डेट पड़ गई, तो 1 महीना 10 दिन तो गई। और जब वो 1 महीना 10 दिन के बाद हियरिंग आई तो बेल होने लायक तो था ही, बेल हो गई। और ये 1 महीना 10 दिन में कितने बेल्स और बढ़ते गए। तो जो चीज़ें वो हट नहीं रही है, बल्कि बढ़ती जाए तो बंडल तो ही जाएंगी। अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, जो हमारे सिद्दीकी साहब कई बार कह रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कौन उनसे पूछ रहा है कि क्यों तुम डेट लगा रहे हो? नंबर 1। नंबर 2 कि आप अभियोजन हो या डिफेंस हो, एक सीमित समय दीजिए। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। यू आस्क योर एसएसपी, यू आस्क योर एसीपी, जो आपका बिस्तरी भी हो गया, कि सेंड द रिपोर्ट। अगर नहीं आएगा वकील साहब तो मैं आदेश पारित कर दूंगा। और मुझे जैसा मुझे सिद्दीकी साहब ने कहा, मैंने भी किया है, आज भी मैं रिटायर्ड 63 वर्ष में हुआ, और आज भी 21 साल से रिटायरमेंट के बाद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लिख के देता था। इसमें न्यायाधीश महोदय न्यायालय ने निर्देशित किया है कि यह अंतिम अवसर है, यदि इसके संदर्भ में आख्या या आवश्यक कागजात उस तारीख के 1 दिन पूर्व हमारे कार्यालय में प्रेषित नहीं किया जाएगा और कोई विपरीत आदेश होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो मैं आपसे सच कहता हूं कि एक सब इंस्पेक्टर आता था कागज लेकर के और खड़ा हो जाता था। तो इस प्रकार की प्रक्रिया हम अधिवक्ताओं के द्वारा या स्टेट काउंसिल्स के द्वारा भी एक स्ट्रिक्टली कहे। एक सजेशन हमारा ये भी है, जी। एक बात है कि बनारस के अंदर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में
2022 और 2023 में जो बड़े पैमाने पर बेल खारिज हुई है, बहुत से ऐसे केसेस में जिसमें बेल होनी थी वो खारिज हुई है, और लगातार बड़े पैमाने पर इस बात की अधिवक्ताओं में चर्चा रही है कि बेल काफी खारिज हो रही है, मगर उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो हाई कोर्ट इस बात की कोई एक 3 जजों की जो रिटायर्ड जजेस हैं, उन रिटायर्ड जजेस की एक कमेटी बनाए और जो कम से कम एक मॉडल के तौर पर वाराणसी जिले में 2022 और 2023 में जितनी जमानतें खारिज हुई हैं उनके बेल ऑर्डर्स की जांच करे, केस की जांच करे और इस बात की रिपोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दे कि क्या ये जो बेल खारिज हुई है मेरिट पर हुई है, क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डायरेक्शंस का पालन किया गया या उसकी अवहेलना की गई, या लैकाडेसिकल मैनर में बेल खारिज कर दी गई। एक मॉडल के रूप में अगर ये एक इंक्वायरी हो जाए मॉडल के रूप में, तो उससे एक बात तो सामने आएगी कि हमारे जो जजेस हैं वो उनके अंदर कितना टैलेंट है, कितनी नॉलेज है। एक बात सामने आएगी भविष्य के लिए कि इंक्वायरी हो सकती है, लिहाजा हम बेल का डिस्पोजल सावधानी से करें, लैकाडेसिकल मैनर में ना करें। देखिए सिद्दीकी साहब, इस चीज़ के बारे में मैंने अभी जो चर्चा किया जी कि बेल को, जैसा मैंने कहा कि एक साहब अरे खारिज कर दो, अब वो लड़का नया नया अपॉइंट हुआ है मजिस्ट्रेट, उसके सीनियर ने कहता खारिज कर दो, तो खारिज कर देने से ही मैं तुमको मान्यता नहीं दूंगा। उसके ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट जज इंचार्ज है वो कम से कम 4 फाइलें 10 फाइलें मंगा के देखे तो, और अगर डिस्ट्रिक्ट कितना खारिज किया इसको नहीं देखूंगा। अगर डिस्ट्रिक्ट जज भी उसी प्रकार से करते हैं तो हाई कोर्ट इसको नहीं देखेगी। आज आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, इसी जनपद में 3 महीना पहले बहस हुई, बहस किया हमने और एक एक्यूज की बेल हो चुकी है। 4 लोगों ने ले जा करके मुलजिम को ले गए, 5 लोगों, और एक आदमी ने गोली मार दिया गले में, और उसमें पिता, ताऊ, भतीजा सब मुलजिम थे और एक बेटा ही जो है इन्फॉर्मेंट था। बहस की गई, उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर साहब ने लिखा दिया कि इन्होंने गोली मारी, जबकि वो गोली मारने वाले नहीं थे। तो इसको मैं भी ड्यू सम्मान साथ, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर साहब की लगता है कहीं से भूल हो गई। वो खारिज जब हुई तो मैंने मौके से कहा कि तुम आओ और हम उसकी दूसरी, लेकिन मौके सीधे हाई कोर्ट चला गया। तो इस प्रकार की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और जहाँ से इनिशिएट होता है संबंधित थाने के मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट जज साहब या एडीजे साहब जहाँ हों, वो ध्यान देना चाहिए। और जैसा सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, इसको हाई कोर्ट भी नोटिस दे कि आई विल सी टू इट, और मैं महीने या 2 महीने या हर क्वार्टरली 10 फाइलें मंगा के देखूंगा। अगर किसी भी हमारा डिस्क्रिपेंसी पाऊंगा तो मैं देख लूंगा, तो भय होगा। तो वो चीज़ें कम हो गई हैं। इसको हम आपसे सिद्दीकी साहब कहें और अपने अधिवक्ता वर्ग से भी कहें कि इसको माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो भी हो, इस पर ध्यान दे कि कहाँ तक न्यायिक प्रक्रिया में न्यायिक ढंग से आदेश पारित किया गया। जमानत तो जैसे मैंने कहा मेरा अधिकार है, उसमें बंडल क्यों बनाते हो? जो क्रिमिनल्स हैं उनकी बेल आप खारिज कर सकते हो उसी दफ़ा में, परंतु चूंकि उसके ऊपर 10 मुकदमात है, 2 मुकदमा में उसको सज़ा हो चुकी है, मैं उन पीठासीन अधिकारी जो नए उनको भी कह रहा हूँ इसको सुने तो जाने, हो चुकी है, इसको कंसीडर करते हुए उसी सेक्शन में मैंने बेल खारिज किया जिसमें मैंने सबको बेल दिया। तो ये आधार स्वतः डिस्टिंग्विश कर देता है ना, ही इज ए क्रिमिनल, 3 मुकदमों में सजा हो चुकी है, तो उस धारा में हम नहीं बेल देंगे जिसमें सबको बेल देते हैं। तो इन सब चीज़ों पर विचार करें, देखें,
तब तो कहो, लेकिन उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय अगर इसको देखे समझे तो थोड़ा सा भय हो जाएगा। तो थोड़ा सा भय से ही तो गाड़ी चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन हो या जुडिशियल प्रक्रिया हो, अकाउंटेबिलिटी हो। तो वो भय उसको हमारे सिद्दीकी साहब अकाउंटेबिलिटी पर बराबर ले रहे हैं, तो वो अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी ना। हाँ, ये कैसे तुमने कर दिया?